विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। बीजेपी के नेता कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पार्टी की चुनौती खत्म हो गई है? यूजीसी के नए नियम का विरोध करने वाले स्वर्ण जाति के संगठन और छात्र सिर्फ वोट के स्टे से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यूजीसी के नियम जब तक पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते तब तक विरोध करते रहेंगे। बता दें कि यूजीसी का विवाद अब बीजेपी की गली की फांस बन गया है, जो अब उसे न उगलते बन रहा है न निगलते। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण महासभा से लेकर परशुराम सेना तक सड़क ने सोशल मीडिया तक अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। इससे साफ है कि बीजेपी की मुसीबत अब भी खत्म नहीं होने वाली। यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है। यूपी बीजेपी के अंदर ही इसका जमकर विरोध रहा। पार्टी के कई स्थानीय और जिला स्तर के नेताओं और पद अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। स्वर्णों की बढ़ती नाराजगी को लेकर बीजेपी के नेता कश्मकश में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और सपा से बसपा तक के सधे हुए बयान देकर सियासी दांव चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब सरकार को जवाब देना है। अगर बीजेपी सरकार यूजीसी के नए नियमों को सही बताती है तो स्वर्णों की नाराजगी झेलनी होगी। स्वर्ण संगठन 19 मार्च तक अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। स्वर्ण संगठनों में राजपूत समाज से लेकर ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, खत्री ही नहीं बल्कि मुसलमानों के स्वर्ण जाति के संगठन भी शामिल है। वहीं अगर सरकार नियमों को वापस लेने का कदम उठाती है तो फिर SC, ST, OBC की तरफ से विरोध झेलना पड़ सकता है। ऐसे में यूजीसी के नए नियम को लेकर बीजेपी दो राह पर खड़ी है। एक तरफ बीजेपी का अपने परंपरागत वोटर स्वर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित, OBC को साधे रखने की चुनौती है। ऐसे में बीजेपी के लिए सियासी बैलेंस बनाए रखने की चुनौती बन गया है। बीजेपी का शुरू से ही सामाजिक आधार स्वर्ण जाति के वोटर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी उसे स्वर्णों का अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध स्वर्ण संगठन कर रहा है। बीजेपी के भीतर ही लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हमें अपने समर्थकों को समझाना मुश्किल हो रहा है और अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे समर्थक हम पर ही सवाल उठाएंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर उनके बेटे प्रतीक भूषण और विधायक अभिजीत सिंह सांगा सहित डॉक्टर संजय सिंह तक यूजीसी के नए नियम का विरोध किया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्टे दे दिया हो, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। आपको बता दें कि यूपी की सियासत पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है और यूजीसी विवाद ने नई लकीरें खींच दी है। सूबे की आबादी में स्वर्ण जातियां ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य को मिलाकर करीब 22% के साथ महत्वपूर्ण वोट बैंक है। यह पारंपरिक रूप से बीजेपी का माना जाता है, लेकिन इस विवाद ने उन्हें नाराज कर दिया क्योंकि वे नियमों को रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखते हैं। जनरल कैटेगरी के युवाओं का कहना है कि ये नए नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ है और इससे रिवर्स भेदभाव शुरू हो गया। ऐसे में यूपी की बात करें तो यूपी में स्वर्ण जातियां वोटरों के लिहाज से 2027 के विधानसभा चुनाव अब एक निर्णायक मोड़ पर है। सूबे में 22% स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण, 10%, ठाकुर राजपूत 6%, 4% वैश्य और 2% अन्य स्वर्ण जातियां। स्वर्ण जातियों में 80% वोट बीजेपी को मिला है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। यूपी में पहले ही ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी ब्राह्मण नेताओं का ग्रुप बन गया है और उन्होंने अपनी मीटिंग भी की थी और पूरे स्वर्ण समाज के लिए सड़क पर उतर गए थे। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो अगली जाति अगर बीजेपी से दूर हुई तो उसे पूर्वांचल और अवध क्षेत्र तक के क्षेत्र में 10 से 15% वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2022 में ब्राह्मण वोटरों ने 50 से ज्यादा सीटें दिलाई थी और ठाकुर वोटों के चलते 45 सीटें मिली, लेकिन अब यह असंतोष 2027 में उल्टा असर दिखा सकता है। वही विपक्ष ने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा बना दिया है, इसलिए विपक्ष बहुत सधे हुए तेवर के साथ अपने रिएक्शन दिए हैं ताकि अगली जातियों को अपनी ओर खींचा जा सके। यूजीसी के मुद्दे पर एक तरफ जहां बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट के स्टे का क्रेडिट अपने नेताओं को दे रहे हैं, वही सोशल मीडिया पर लगातार विरोध कर रहे लोग सवाल उठा रहे हैं कि और कह रहे हैं कि स्टे का क्रेडिट बीजेपी को या उसके नेताओं को बिल्कुल नहीं जाता। यूजीसी के नियम सरकार और बीजेपी की गली की फांस बनते दिख रहे हैं, जहां विपक्ष के लोग इन नियमों को असंवैधानिक बता रहे हैं या फिर और चर्चा की जरूरत बता रहे हैं। विपक्ष सरकार पर वार करने के लिए तैयार है। सपा से लेकर बसपा और टीएमसी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अब देखना होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होता है। क्या यूजीसी के नियम खत्म होंगे जैसा कि स्वर्ण के लोग चाहते हैं, या फिर ये विरोध यूपी के चुनाव की तरफ लेकर जाएगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।